हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। मेरा नाम सतेंद्र है। मेरा घर बिहार के छोटे से गांव में है। हम खानदानी ग्वाले हैं। मेरे बाप दादा सब दूध ही बेचा करते थे और अब मैं भी यही काम करता हूँ। गांव में हमारी ज़िंदगी बहुत आराम से कट रही थी। वो गर्मियों का वक्त था जब हम दोस्तों ने गांव के आखिरी छोर पर बने सिनेमा हॉल जाकर फिल्म देखने का प्लान बनाया। शाम को 6 से 8:30 का शो था, इसलिए सबने जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लिए और अपनी अपनी साइकिल पर हॉल पहुंच गए। फिल्म बहुत अच्छी थी। जब हम वहां से घर के लिए रवाना हुए तो रात के 9 बज रहे थे। मेरे दोस्तों का घर अलग एरिया में था और मेरा अलग, तो मैं अकेला ही साइकिल उठाकर चल पड़ा। गांव में तो सब लोग खा पीकर 7 बजे ही सो जाते हैं, इसलिए रास्ता सुनसान हो गया था। कहीं कहीं ही कोई आदमी दिख रहा था। विकास के नाम पर हमारे गांव में सड़क किनारे लाइट्स ही लगाई गई थी। उनमें से भी कुछ जलती थी तो कुछ खराब पड़ी थी। मैं उसी रोशनी में जल्दी जल्दी पैडल मारता जा रहा था। घर के रास्ते में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उसके तरफ बढ़ते हुए जाने क्यों पर मुझे घबराहट होने लगी और मेरी साइकिल की स्पीड भी कम हो गई। हवा में एक अजीब सा भारीपन और बहुत ही बदबूदार महक आने लगी। घबराहट से मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। अंधेरे में वो पीपल का पेड़ बहुत भयानक दिख रहा था और अनजाने में ही मैं साइकिल पर ब्रेक लगाता चला गया। तभी अचानक से साइकिल के पीछे भार बढ़ गया, जैसे कैरियर पर कोई भारी चीज़ रखी हो या इंसान बैठा हो। मेरे गर्दन से ठंडी हवा टकराई, मानो किसी ने सांस छोड़ी हो। मेरे गर्दन पर सारे बाल खड़े हो गए। मैंने तुरंत पलटकर पीछे देखा, कहीं कोई नहीं था। मेरी घबराहट और बढ़ गई। मैंने सोचा मुझे जल्दी घर पहुंच जाना चाहिए। अभी मैं पैडल मारने को ही था कि मेरी नज़र पेड़ के नीचे गई और मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ एक छोटा सा हवन कुंड था, जिसके चारों तरफ नींबू और इंसानी खोपड़ियाँ हड्डियाँ रखी हुई थी। मैं तुरंत वहाँ से भाग खड़ा होना चाहता था, पर साइकिल इतनी भारी हो गई थी कि हिल भी नहीं रही थी। तो मैं साइकिल से उतरकर उसे खींचते हुए बहुत मुश्किल से घर पहुंचा। घर में सब सो रहे थे। मैं सीधा अपने कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर मैंने अपनी तेज़ तेज़ चलती सांसों को संभाला, फिर चादर ओढ़कर सो गया। रात के 12 बजे होंगे जब मुझे बेचैनी होने लगी। आंखें खोली तो पाया कि मेरा बदन तेज़ बुखार से तप रहा था, पर मुझ में उठकर दवा लेने या किसी को बुलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं वापस से सो गया। अगली सुबह भी मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही थी, तो मेरे बदले पिताजी ही दूध देने चले गए। पर उस रात के बाद हर रात मुझे डरावने सपने आने लगे। दिन ब दिन मेरी कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी और हर वक्त मैं सिर्फ अपने कमरे में कैद रहता था। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं उनको परेशान करना नहीं चाहता था। मेरी हालत से परेशान पिताजी एक डॉक्टर साहब को ले आए। उन्होंने जांच करके बताया कि मेरे शरीर में खून की कमी है। उन्होंने कुछ दवाएं दी और ठीक से खाने पीने को कहकर चले गए। दवा से कुछ दिनों में मेरी कमज़ोरी तो कम होने लगी, पर डरावने सपनों का सिलसिला जारी रहा। अक्सर मुझे एक ही सपना आता, जिसमें एक भयानक आकृति मेरे सीने पर बैठी होती। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसके बिखरे बालों से उसका आधा चेहरा ढका हुआ था और बाकी चेहरा मेरे खून से लथपथ था। मेरे गले में तेज़ दर्द और जलन होती। जब मैं हाथ से टटोल कर देखता तो ऐसा लगता किसी जानवर ने मेरे गले को काट खाया हो और उसमें से खून बह रहा हो। मैं कांपते हुए सपने से उठ बैठता।
जागने के बाद गले पर कोई निशान तो नहीं रहता, पर वो दर्द और जलन बरकरार रहती। रात भर डर के मारे मैं सो नहीं पाता और सुबह मेरी कमज़ोरी और ज़्यादा बढ़ जाती। जब दवाओं का कोई खास असर ना हुआ तो पिताजी एक शक्तिशाली तांत्रिक बाबा को लेकर आए। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा, ऐसा लगा जैसे वक्त रुक गया हो, हवा थम गई हो। उन्होंने मुझे सिर से लेकर पैर तक गौर से देखा, फिर पूछा, ये सब कब से शुरू हुआ था? तब मैंने उन्हें उस रात से शुरू हुई सारी घटनाएं बता दी। सब सुनकर मेरे माँ पिताजी का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया था। सब सुनने के बाद तांत्रिक बाबा ने कहा, इसके शरीर पर एक रक्त पिशाच ने कब्जा कर लिया है। किसी ने काली विद्या से उस रक्त पिशाच को उस नींबू में कैद किया था, जिसे इसने अंधेरे में कुचल दिया था, और उस रात से रक्त पिशाच ने इसको अपना शिकार बना लिया है। ये सुनते ही मेरे माँ पिताजी के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उनको इतना झटका लगा कि उन्हें दीवार का सहारा लेना पड़ा। तांत्रिक ने उन्हें हिम्मत बंधाई, आप लोग ज़्यादा चिंतित मत हो, कल ही अमावस की रात है, मैं पूजा करके आपके बेटे को मुक्ति दिला दूंगा। अगली रात तांत्रिक ने घर में एक बड़ी पूजा रखी। जैसे मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, घर में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। तेज़ हवाएं चलने लगी, सामान खुद ब खुद गिरकर टूटने लगे। पूजा में बैठा मैं थर थर कांपने लगा। मेरे गले से ज़ोर की गुर्राहट निकलने लगी। तभी पहले मुझे लोगों ने पकड़ लिया। तांत्रिक ने पहले से ही पिताजी से कुछ लोगों का इंतज़ाम करके रखने को कहा था। हर आहुति के साथ मेरी गुर्राहट बढ़ती जा रही थी और मुझ पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा था। पर आखिरी आहुति के साथ आग की लाल लपटें आसमान को छूने लगी और एक तेज़ चीख के बाद सब शांत हो गया। उसके बाद तांत्रिक ने एक ताबीज़ मुझे पहनने को दिया और फिर कोई 1 महीने बाद मेरी तबीयत बाहर जाकर काम करने लायक हो गई। पर मैंने रात को कहीं भी जाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।